मैं डॉक्टर जयकरण यादव बैक टू एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, वर्ण विचार की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज हमारी क्लास है तीसरी क्लास। तो पहली क्लास में हमने करवाए थे व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। सेकंड क्लास में हमने करवाया था स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। और हमारी तीसरी क्लास में लास्ट टॉपिक था स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं। तो हमने बताया था प्यारे बच्चों, स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, कैसे लेकर मैं तक। कितने होते हैं? कैसे लेकर मैं तक। और स्पर्शी व्यंजनों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 5। कैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग और पैवरग। कैसे लेकर मैं तक ये क्या होते हैं? स्पर्शी। कैवरग को हम क्या कहते हैं? कंठ। चैवरग को क्या कहेंगे? तालु। टैवरग को क्या कहेंगे? मूर्धन उच्चारण होगा। और तैवरग का दंत। और पैवरग का क्या होगा? ओष्ठ। यहां तक हम पिछली क्लास में इसका वर्णन कर चुके। आगे देखिए, जो 33 व्यंजन होते हैं प्यारे बच्चों, जो 33 व्यंजन होते हैं, इनको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। इनको हमने कितने भागों में विभाजित किया था? 3। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उत्सव व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की डिटेल हमने बताया थी पिछली क्लास में। और इससे आगे दूसरा भेद है, 33 व्यंजनों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे स्पर्शी व्यंजन, दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है उत्सव व्यंजन, उत्सव व्यंजन। तैतीस व्यंजनों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3। 3 कौन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उत्सव व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25। और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 0, 4। और उत्सव कितने हैं? 0, 4। तो टोटल बच्चों कितने हो गए? 33। तो स्पर्शी व्यंजनों का हम वर्णन कर चुके हैं। और स्पर्शी 25 व्यंजन है, कैसे लेकर मैं तक। इनको हम कितने भागों में बांटते हैं? 5। 5 भाग कौन कौन से हैं? कैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग और पैवरग। कैवरग को क्या कहेंगे? उच्चारण होगा कंठ। चैवरग का तालु, तैवरग का मूर्धन, तैवरग का दंत और पैवरग का क्या होगा? ओष्ठ। यहां तक हम पिछली क्लास में इनका वर्णन कर दिया। अब देखिए आगे अंतस्थ व्यंजन। प्यारे बच्चों, दूसरा भेद है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वह। प्यारे बच्चों, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। वह कौन कौन से हैं? ये, रे, ले, वह। जब इसमें पेपर में सेट प्रश्न बनाएगा तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनाएगा। पहला कहेगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। सेकंड प्रश्न क्या बनाएगा? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, जिसमें 3 तो क्या मिलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। और 1 होगा अंतस्थ व्यंजन नहीं होगा। तीसरी टाइप क्या बनाएगा? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन बताइए, जिसमें 1 तो क्या मिलेगा? अंतस्थ व्यंजन। और 3 होंगे जो अंतस्थ व्यंजन नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक तो होते हैं स्वर। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? एक तो होते हैं स्वर,
एक क्या होते हैं व्यंजन। कह रहा कि अंतस्थ व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वह किन के बीच में होता है, स्वर और व्यंजनों के बीच में। किन के बीच में होता है प्यारे बच्चों, स्वर और व्यंजनों के बीच में। इस कारण को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरा भाग है उत्सम व्यंजन। उत्सम व्यंजन, प्यारे बच्चों उत्सम व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स स स और है। इनको उत्सम क्यों कहते हैं, इनका उच्चारण करते समय हवा जो अधिक मात्रा में गर्म, जो अधिक मात्रा में जो बाहर निकलती है, और इस कारण इनको क्या कहते हैं, उत्सम। इनका उच्चारण करेंगे तो हवा श्वास है वो अधिक मात्रा में गर्म हवा बाहर निकलती है, इसे क्या कहेंगे, उत्सम व्यंजन। और उत्सम व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। प्रश्न कहेंगे निम्न में से उत्सम व्यंजन नहीं है, जिसमें 3 तो क्या रहेंगे, उत्सम व्यंजन, और एक होगा जो उत्सम व्यंजन नहीं रहेगा। तीसरा प्रश्न क्या बनाएंगे, निम्न में से उत्सम व्यंजन है जिसमें 3 है, उत्सम व्यंजन नहीं होगा, एक क्या मिलेगा, उत्सम व्यंजन। प्यारे बच्चों 3 से हैं, इन तीनों से का अलग अलग नाम है। इस से का तो नाम है तालु से, इस से को क्या कहेंगे, तालु। इस से का नाम है मूर्धन। और प्यारे बच्चों इस सेक का नाम है दंत। जैसे देखिए सतीश, शीश राम, प्यारे बच्चों मैंने 2 नाम लिखे हैं, एक तो सतीश एक है शीश राम। अब देखिए तीनों सेक का उच्चारण एक जैसा होता है, से। तो ये बताइए जो सतीश में नंबर 1 से, नंबर 2, नंबर 3, तो बच्चों ये बताइए जो सतीश शब्द में नंबर 3 से का प्रयोग किया है, नंबर 1 और 2 से का प्रयोग क्यों नहीं किया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जो शीश राम शब्द है तो इसमें नंबर 1 का किया है, 2 और 3 नंबर से का प्रयोग ही नहीं किया। तो प्यारे बच्चों जिस नाम का उच्चारण करते समय जब जीवा दांतों का स्पर्श करेगी, जैसे कोई भी नाम है अगर उसमें स आता है और उच्चारण करते समय जीवा किसका स्पर्श करेगी, दांतों का, तो उसमें कौन सा प्रयोग होगा, दंत। एक बोले सतीश, एक बोले शीश राम, सतीश शीश राम। तो सतीश में जीवा किसका स्पर्श कर रही है, दांतों का, तब हम ये इस से का प्रयोग करेंगे 3 नंबर का। अगर कोई भी नाम है अगर उस नाम में जीवा किसका स्पर्श करी है, दांतों का, तो उसमें कौन से का प्रयोग करेंगे, 3 का। शीश राम और एक बोले सड़क, सड़क शीश राम। सड़क में जो जीवा है किसका स्पर्श करी है, दांतों का, तब तो हम लगेंगे 3 नंबर। और जिस सेक का उच्चारण करते समय जीवा तालु का स्पर्श करती है उस सेक का नाम होगा नंबर 1। शीश राम में जो जीवा है ये दांतों का स्पर्श नहीं कर रही है, किसका स्पर्श कर रही है, तालु का, तब हम लिखेंगे नंबर 1। और जिस शब्द में कठोरता का अनुभव होता है, जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि में जो कठोरता का अनुभव होगा, तब हमें नंबर 2 से का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों नंबर 1, 2, 3, नंबर 1 पर इस का प्रयोग किया है और नंबर 2 पर इस का मूर्धन का, नंबर 3 पर दंत का। तो पहले दंत से का प्रयोग क्यों नहीं किया, नंबर 2 पर जो मूर्धन है इसको 3 पर क्यों नहीं किया, नंबर 1 है तालु। तो कहने का अर्थ है सबसे पहले जैसे हम श्वास लेते हैं फेफड़ों से हवा आती है, कहां टकराती है, कंठ, और कंठ से तालु, तालु से मूर्धन, मूर्धन से दंत, और दंत से ओठ। तो कहने का अर्थ सबसे पहले क्या आएगा, कंठ, और कंठ नहीं तो क्या आएगा, तालु, तालु के बाद क्या आएगा, मूर्धन,
और मूर्धन की क्या बाद आएगा दंत। इस कान तीनों से का क्रम ये है, सबसे पहले कंठ, अगर कंठ नहीं तो क्या होगा तालु, फिर तालु के बाद क्या आता है मूर्धन, और मूर्धन के बाद क्या आता है दंत। इस कान नंबर 1 पर इस का प्रयोग करेंगे, सेकंड पर इस का, और थर्ड पर किसका करेंगे दंत का। इस कान इसमें क्या है क्रम। तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों इसमें यह बनता है, इन सेक का उच्चारण ऐसे नहीं करते से है, तो इन सेक का उच्चारण करेंगे से है। तो एक से क्या होता है जो साइलेंट रहता है और जिसका उच्चारण नहीं करते, वह कौन सा से आएगा, वो आएगा नंबर 2 मूर्धन से। तो प्यारे बच्चों जो मूर्धन से है इसका उच्चारण नहीं करते, और ये से क्या रहता है साइलेंट। ये कितने हो गए टोटल 33 व्यंजन, और 33 व्यंजनों को हम कितने भागों में विभाजित किया है 3। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं 4, और उत्सम कितने होते हैं 4। 25 में 4 जोड़ेंगे कितने हो गए 29, और 29 में 4 जोड़ेंगे कितने हो गए 33। तो ये तो क्या था विभाजन, ये क्या था विभाजन। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बच्चों संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4। अगर इस टॉपिक की पीडीएफ मंगवाना चाहते हो तो हमारे चैनल है अनुष्का पब्लिकेशन, और उसका नंबर है 99 29 17 92 55। उस पर सभी प्रकार की पीडीएफ, अनुष्का हिंदी व्याकरण की पीडीएफ, हमारी बुक है अनुष्का हिंदी व्याकरण, ये ऑनलाइन भी मिल सकती है और ऑफलाइन भी। ये सभी कंपटीशन के लिए, स्पेशल जीडी के लिए, और भी ऑल इंडिया में जो भी कंपटीशन है सभी के लिए प्रसिद्ध है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, जो व्यंजन एक से अधिक वर्णों के योग से बना होता है उसे क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है 4। जो वर्ण, जो व्यंजन, जो वर्ण, जो वर्ण एक से अधिक व्यंजनों के योग से बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। करेक्ट, जो व्यंजन है उसमें एक से अधिक व्यंजनों का योग होता है उसे क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 4 है। कितनी है 4 संयुक्त व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या कितनी है 4। कितनी है 4। वो 4 कौन कौन से हैं देखिए 6 3 ग्रह और श्रय। पूछ ले प्यारे बच्चों, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो पूछेंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है 4, फिर कहेगा निम्न में दूसरा प्रश्न क्या बनाएगा, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है जिसमें 3 तो क्या मिलेंगे संयुक्त व्यंजन, वो कौन कौन से हैं 6 3 ग्रह श्रय, और एक होगा जो संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। तीसरा प्रश्न क्या बनाएंगे, निम्न में से संयुक्त व्यंजन बताइए जिसमें एक तो क्या मिलेगा उत्तर में संयुक्त व्यंजन, और 3 होंगे जो संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। चौथी टाइप क्या करेगा, कहने का अर्थ है ये किससे बना हुआ है, ये 4 व्यंजन है इनमें एक से अधिक व्यंजनों का योग है। तो प्यारे बच्चों तो ये जो 4 व्यंजन है ये बना हुआ है कै के नीचे क्या लगाएंगे अलंत,
प्लस मूर्धन्य स। ये त्रय किससे बने हैं प्यारे बच्चों? टैग के नीचे हलंत, फिर क्या लिखेंगे? रे। फिर ये किससे बना है? जैक के नीचे हलंत प्लस और ये स प्लस रे। इस प्रकार भी कई बार पूछ सकते हैं करा कि इसका निर्माण किस है? क और स। जैसे मोबाइल में एक तो कीबोर्ड होता है हिंदी में, एक किस्म होता है अंग्रेजी में। कई कीबोर्ड होते हैं जिसमें ये संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं। इनको लिखने के लिए क्या करेंगे? जो क के नीचे हलंत लगाएंगे और स लिखेंगे तो ये बन जाएगा। अगर इसको त्रय को बनाना है, टैग के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत और रे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? त्रय। तो प्यारे बच्चों संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। किसे कहते हैं? कह कि जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के योग से बना होता है उसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। वो 4 कौन कौन से हैं? छ, त्रय, ग्रह और श्रय। ये किससे बनता है? क और स से। ये किससे बनता है? तय प्लस र से। ये जय प्लस गय से। ये स प्लस र से। तो ये हमारे क्या हो गए? 33 व्यंजनों का वर्णन वर्गीकरण होगा और संयुक्त व्यंजनों का। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है प्यारे बच्चों? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44। ये 44 कौन कौन से होते हैं? जिसमें 11 तो क्या है? स्वर और 33 क्या है? व्यंजन। इनको हम समास वायु के आधार पर समास वायु के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित करते हैं। करते हैं। तो प्यारे बच्चों दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक भाग है अल्पप्राण। अल्पे प्राण। दूसरा भाग है महाप्राण। महाप्राण। समास वायु के आधार पर जो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं इनको हम कितने भाग में विभाजित करते हैं? एक तो क्या है? अल्पप्राण और दूसरा क्या है? महाप्राण। आप इनकी परिभाषा समझिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे 33 तो व्यंजन और 11 स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे क्या कहेंगे? अल्पप्राण। और इसकी उल्टी परिभाषा क्या होगी? अल्पप्राण की उल्टी परिभाषा क्या हो जाएगी? महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। तो प्यारे बच्चों आपके सामने दो वर्ण हैं। एक तो है क, एक है ख। तो आपसे पूछें इन दोनों में से कौन सा तो अल्पप्राण है और कौन सा महाप्राण? तब हम इनका उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय हम देखेंगे जो मुख से जो हवा है अगर जिस वर्ण में कम निकलेगी उसे क्या कहेंगे? अल्पप्राण। और जिसमें अधिक निकलेगी उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। इसकी ट्रिक है जो भी व्यंजन है उसका उच्चारण करते समय हथेली है ये मुख के सामने करेंगे क ख क ख। तो प्यारे बच्चों कैम में क्या निकल रही है? कम। कैम में क्या निकल रही है? कम। इसे क्या कहेंगे? अल्पप्राण। और खेम में क्या निकल रही है? अधिक। खेम में क्या निकल रही है? अधिक। इसे क्या कहेंगे? महाप्राण। इसे क्या कहेंगे? महाप्राण।
तो कहने का अर्थ है जैसे 5 व्यंजन अपने, जैसे अपने 5 व्यंजन है, क, ख, ग, घ और अंग। तो प्यारे बच्चों इसमें आपसे पूछें इन 5 व्यंजनों में कौन कौन से अलप्राण है और कौन कौन से महाप्राण, तब हम इनका उच्चारण करेंगे क ख, क ख। तो अन्न पूछ रहे अलप्राण कौन कौन से हैं, क ख। तो क में क्या निकल रही है, कम हवा। क में कम है, ख में क्या निकल रही है, अधिक। अब ख और ग का उच्चारण करेंगे ख ग। अगर पता नहीं ख ग तो किस में निकल रही है, ग में। अब इस दोनों का उच्चारण करो गह और अंग, तो कौन कौन से आएंगे, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5। तो प्यारे बच्चों पहला, तीसरा और 5वां इन वर्णों को हम क्या कहेंगे, अलप्राण। इनको क्या कहेंगे, अलप्राण। क्यों, इनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। और जैसे देखिए दूसरा और चौथा, ये दूसरा वर्ण होगा और ये कौन सा होगा, चौथा। इनको क्या कहेंगे, महाप्राण। क्यों कहेंगे प्यारे बच्चों, इनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे, महाप्राण। अब मैं आपको इन दोनों की परिभाषा लिखवा रहा हूं। अलप्राण किसे कहते हैं, अलप्राण किसे कहते हैं। अलप प्राण। प्यारे बच्चों जो वर्ण विचार का टॉपिक है ये सभी कंपटीशन के लिए, जितने भी एचएससी, एचपीएससी, आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, यूपीएस, जितने भी कंपटीशन होंगे उन सभी के लिए टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट है। जैसे अलप प्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है, कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे अलप्राण कहते हैं। प्यारे बच्चों अलप्राण की परिभाषा क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो मुख से हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे क्या कहेंगे, अलप्राण। जैसे देखिए 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन, उनमें हम देखेंगे और इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 30। जैसे देखिए, जैसे कैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग और पैवरग। कितने और हो गए, 5। कैवरग,
चै टै तै पै वर्ग का पहला वर्ण और इनका तीसरा वर्ण और पांचवा। प्यारे बच्चों कै चै टैप का कौन कौन सा वर्ण आएगा? पहला, तीसरा, पांचवा। अब हमको यह देखना होगा, अब ध्यान दीजिए, जो अब देखो कै वर्ग का पहला कौन सा आएगा? कै। कै वर्ग का पहला कौन सा वर्ण हो जाएगा? कै। और तीसरा गै और पांचवा अंग। इसी प्रकार चै वर्ग का पहला क्या होगा? चै। चै दूसरा क्या होगा? छ। तीसरा क्या होगा? झ और पांचवा गई। इसी प्रकार टै वर्ग का पहला कौन सा हो जाएगा? टै। दूसरा क्या होगा? ठै। तीसरा क्या होगा? ढै और पांचवा क्या हो जाएगा? अण। इसी प्रकार टै वर्ग का पहला कौन सा हो जाएगा? तै। दूसरा क्या होगा? थ और तीसरा क्या होगा? भय और पांचवा क्या होगा? न। इसी प्रकार पै वर्ग का पहला क्या होगा? पै। तै थ द आएगा भाई इसमें। द पै फै बै और मैं, ये कितने हो गए? 15। और प्यारे बच्चों सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर, स्वर प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 11। वह 11 कौन कौन से हैं? जैसे देखिए ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, ए, ओ और औ। और प्यारे बच्चों क्या आएंगे? अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले और व। इनको क्या कहेंगे? अल्पप्राण। क्यों कहेंगे? इनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है। इनकी टोटल संख्या कितनी होगी? देखो पांतिया कितने हो गए? 15। और 15 में 11 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? और 4 जोड़ेंगे, इनकी संख्या कितनी होगी? 30। कितने मिनट की? तो इनकी संख्या कितनी होगी? 30। 40 मिनट। तो प्यारे बच्चों ये हमारे क्या थे? अल्पप्राण। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट डालो। और इससे जो महाप्राण है वो हमारी जो अगली क्लास है उसमें कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू और धन्यवाद।